अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8th। और आज का टॉपिक जो हमारे बच्चों वो है टाइप्स ऑफ कंबशन। आज हम टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है बच्चों टाइप्स ऑफ कंबशन? ब्रिंग ए बर्निंग मैचस्टिक और ए गैस लाइटर नियर ए गैस स्टोव इन द किचन। टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो एक माचिस की तीली या लाइटर जो है वो आप अपनी किचन में जो आपका गैस स्टोव है, गैस चूल्हा जो है रखा हुआ, उसके नज़दीक लाएं और उसका नॉब बटन जो है वो ऑन करें गैस स्टोव का। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जब आप लाइटर या माचिस स्टिक से गैस जलाने की कोशिश करेंगे उसका बटन खोल के, तो क्या होगा? कॉशन, डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव यूर सेल्फ, आस्क यूर पेरेंट्स टू हेल्प। तो बच्चों गैस जो चूल्हा है अपने जब जलाना है तो आपने खुद नहीं जलाना, इसमें अपने अपने पेरेंट्स की हेल्प, मदद लेनी है। वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। तो क्या होता है बच्चों, जैसे ही हम लाइटर या माचिस जो है हम गैस चूल्हे के पास लाते हैं तो क्या होता है कि वो तेज़ी से जो है क्या होता है, वहाँ से हमारा चूल्हा जो है गैस चूल्हा आग पकड़ लेता है और वहाँ से हीट और लाइट जो है वो निकलती है। सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। तो इस कंबशन को हम क्या कहेंगे बच्चों? इस कंबशन को हम रैपिड कंबशन कहते हैं। यानी कि जो तेज़ी से जो कोई चीज़ जल जाए, जैसे ही हमने लाइटर ऑन किया, वहाँ से चूल्हा ऑन किया तो गैस स्टोव ने आग पकड़ ली, तो इसको हम क्या कहेंगे? रैपिड कंबशन। तो ये कंबशन की टाइप है जिसको हम रैपिड कंबशन कहते हैं। देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फास्फोरस विच बर्न्स इन एयर एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास फास्फोरस है, वो हवा में रूम टेम्परेचर पे भी क्या हो जाता है? जल जाता है। अगर हम फास्फोरस को किसी जगह छोड़ते हैं तो वो खुद ब खुद अचानक से क्या होता है? आग पकड़ लेता है। The type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion। तो पहले वाले हमने रैपिड कंबशन के बारे में पढ़ा कि जैसे ही हम गैस स्टोव ऑन करते हैं तो जैसे हम लाइटर या माचिस उसके करीब लेते हैं तो वो आग पकड़ लेता है, इसको हम रैपिड कंबशन कहते हैं। द टाइप्स ऑफ कंबशन इन विच ए मटेरियल suddenly burst into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion। तो पहले हमने पढ़ा रैपिड कंबशन के बारे में बच्चों कि क्या होता है कि तेज़ी से जब कोई चीज़ आग पकड़ लेती है तो हम उसको रैपिड कंबशन कहते हैं। और फिर कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पास हैं जो अचानक से आग पकड़ लेती हैं, कोई चीज़ हम अप्लाई नहीं करते, जैसे माच स्टिक नहीं लाते या लाइटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो खुद ब खुद जल उठती हैं, तो इसको हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। यानी कि अचानक से किसी चीज़ का जल उठना, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो दो टाइप्स के हमने यहाँ कंबशन देखे, एक तो रैपिड कंबशन, तेज़ी से जब कोई चीज़ आग पकड़ ले उसको हम रैपिड कंबशन कहेंगे, और स्पॉन्टेनियस कंबशन जब कोई चीज़ जो है कुछ चीज़ें अचानक से क्या हो जाती हैं? आग पकड़ लेती हैं, तो उन्हीं को हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल्ड डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मेनी डिजास्टरस फायर्स इन कोल माइन। तो कोल माइंस में बच्चों जहाँ कोयला निकाला जाता है, कोयले की कानों में क्या होता है कि कुछ जो डस्ट वगैरह रह जाता है कोयले का, तो वो भी अचानक से क्या होता है कि आग पकड़ लेते हैं, तो जिससे काफ़ी तबाही मच जाती है। तो स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ सन और ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक। तो हम सुनते हैं बच्चों कभी कभी कि जंगलों ने आग पकड़ ली, अचानक से जंगल में जो आग लग जाती है, तो कोई आग लगाता नहीं है, तो क्यों होता है ऐसा? वहाँ भी अचानक से स्पॉन्टेनियस फायर जो है वो फॉरेस्ट में लग जाती है। तो किसकी वजह से? या हीट की वजह से, सूरज की जो गर्म हरारत उसकी वजह से होता है, या फिर लाइटनिंग स्ट्राइक है। कभी कभी क्या होता है कि लाइटनिंग जब गरजने वगैरह से जो लाइट आसमान से जो पड़ती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, वहाँ आग लग जाती है जंगलों में अचानक से और खुद ब खुद लग जाती है।
However, most forest fire are due to the carelessness of human being। और कुछ कुछ वजूहत ऐसी होती हैं कि जब कहीं इंसान भी जाता है तो वो भी जंगलों में कुछ जला वला के फेंक आते हैं, तो उस वजह से भी जलती है। तो अक्सर जब ज़्यादा गर्मी वगैरह होती है, बारिश ना हो, तो उस टाइम जो है फायर खुद ब खुद भी अचानक से भी फायर आग जो है पकड़ लेते हैं, जिसको हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर्स मस्ट बी completely exhausted before leaving a forest after a picnic or a visit। तो अक्सर क्या होता है बच्चों, हम लोग अगर कहीं जंगलों में पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पर हम आग वगैरह जलाते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम आग जलती रहती है तो हम आ जाते हैं वापस। तो उससे क्या होता है कि जंगलों में आग धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाती है और बाद में वो जो आग है एक भयानक रूप जो है ले लेती है। इसलिए हमें जब भी कहीं हम अगर पिकनिक पे जाते हैं, कहीं जाते हैं जंगलों में, अगर हमने वहाँ आग जलाई है तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ से निकलने से पहले वो आग को अच्छी तरह से उस जगह को जहाँ आग लगी हुई है वहाँ से आग को बुझा कर ही हमें वहाँ से वापस आना चाहिए। वी जनरली हैव फायर वर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। तो बच्चों त्योहारों वगैरह पर भी लोग क्या करते हैं, पटाखे वगैरह, बच्चे जो हैं पटाखे वगैरह क्या करते हैं, जलाते हैं। व्हेन ए क्रैकर इज इग्निटेड ए सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड। तो जब हम क्या करते हैं, क्रैकर्स किसे कहते हैं, पटाखे जो फटाते हैं, मतलब त्योहारों वगैरह पे कोई बड़ा दिन है तो बच्चे या बड़े भी क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जल्दी से वहाँ एक रिएक्शन जो है वो होती है और उससे क्या होता है, हीट लाइट और साउंड जो है पैदा होता है, वो निकलता है उस पटाखे से, क्रैकर से। ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्मड इन द रिएक्शन इज लेवल्ड। और एक गैस जो है वहाँ से निकलती है। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। और एक धमाका जैसा होता है, तो जब वो गैस बनती है तो उससे क्या होता है, एक एक्सप्लोजन होता है, जिस धमाका जैसा होता है, जो हमें उस पटाखे की फटने की आवाज़ आती है। जब हम उस क्रैकर को क्या करते हैं, आग लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हीट लाइट और साउंड पैदा होती है। एक्सप्लोजन कैन आल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। तो उस टाइम भी धमाका होता है जब हम उस पटाखे पे क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, दबाव डालते हैं। तो उस टाइम भी जब वो पटाखा फटता है तो उसमें क्या होता है, एक्सप्लोजन होती है और धमाके की आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो बच्चों ये कुछ टाइप्स थी किसकी, कंबशन की, जैसे कि स्पॉन्टेनियस कंबशन है, रैपिड कंबशन है और एक्सप्लोजन। तो ये कुछ कंबशन की किस्में थी। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। बाकी अल्लाह हाफिज़।